डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। हरियाणा की सियासत में एक बड़ा धमाका होने जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह नए साल पर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। कहा जा रहा है कि बीरेंद्र सिंह बीजेपी को बड़ा झटका दे सकते हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता अपने बेटे और हिसार से बीजेपी सांसद बृजेंद्र सिंह को कैबिनेट में जगह नहीं दिए जाने से लगातार नाराज चल रहे थे। किसान आंदोलन के दौरान उनके बयानों से दिखाई भी दे रहा था कि वो बीजेपी में रहकर अब खुश नहीं हैं और घुटन महसूस कर रहे हैं। नए साल के पहले दिन 1 जनवरी को उचाना में कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें बीरेंद्र सिंह बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। उस दिन बीरेंद्र बड़ा फैसला ले सकते हैं। गौरतलब है कि 25 सितंबर को पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जींद में इनेलो द्वारा रैली आयोजित की गई थी। तब मंच पर बीरेंद्र सिंह अचानक पहुंच गए थे, जिसके बाद वीरेंद्र सिंह को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति से बाहर कर दिया गया था। ऐलनाबाद उपचुनाव के दौरान भी बीरेंद्र को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जगह नहीं दी गई थी। पिछले कई दशकों से बीरेंद्र सिंह के नजदीकी और सलाहकार रहे स्थानीय नेताओं ने ये जानकारी दी है। स्थानीय नेताओं का ये कहना है कि बीरेंद्र सिंह नए साल पर कोई बड़ा राजनीतिक फैसला ले सकते हैं। बीरेंद्र सिंह के समर्थक नेताओं का कहना है कि जब दीपेंद्र हुड्डा, दुष्यंत चौटाला, अभय चौटाला और अन्य नेता मुख्यमंत्री का चेहरा बन सकते हैं तो बृजेंद्र सिंह क्यों नहीं। इसके लिए वीरेंद्र सिंह को एक्टिव पॉलिटिक्स में वापसी करनी होगी। ये फैसला सांसद बृजेंद्र सिंह के अगले कदम पर होगा। इसके अलावा वीरेंद्र सिंह हमेशा मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते रहे हैं, जिसको अब सांसद बेटे के जरिए पूरा करने की मुहिम शुरू कर दी गई है। 1 तारीख को नए साल में उनको बुला रहे हैं और उसका मार्गदर्शन चाहते हैं, भाई आगे की पॉलिटिक्स कैसे चले। और चौधरी बृजेंद्र सिंह वो भी हमारा एक फोकस रहेगा कि जब और भी जो नेताओं के आगे परिवार हैं वो भी आगे बढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ तो बृजेंद्र सिंह एक प्रशासनिक अनुभव भी बहुत ज़्यादा है उनका, तो उनको भी आगे इस टाइप से, जैसे अब चौटाला है, दीपेंद्र है, तो वो भी इस टाइप से कि ऐसा है। अभी कोई अलग पार्टी बनाने का कोई विचार नहीं है, लेकिन हम भी अपनी बात जो इस रख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी में भी क्या बीजेपी में बृजेंद्र सिंह आगे भविष्य का नेता नहीं हो सकता। सभी जातियों के सभी साथियों की ये आवाज़ है कि चौधरी साहब इस बात के बारे में आगे बढ़ें। हम भी छाती ठोक के कहें भाई हमारा उचाना भी मुख्यमंत्री का दावेदार है, हम भी आगे बढ़ें। हम ये चाहते हैं चौधरी साहब को इस बात के लिए हम प्रेस करेंगे, उनके ऊपर पूरा उनसे कहेंगे भाई आप आगे बढ़ाओ बृजेंद्र को, और आने वाले टाइम में हम भी मुख्यमंत्री का दावेदारी उचाना भी रख करके चलें। ये हमारी इच्छा है। ऐसा जरूर है कि चौधरी साहब के अनुभव को देखते हुए और उनके बेटे जो सांसद हमारे बृजेंद्र जी हैं, उनके 21 साल का जो उनका प्रशासनिक अनुभव रहा है, उस अनुभव को देखते हुए, चौधरी साहब की साफ छवि को देखते हुए, एक बहुत ही अच्छी छवि के नेता, सर्वजातीय नेता की छवि को देखते हुए मैं चौधरी साहब को पार्टी ने हम कहेंगे आगे बढ़ाना चाहिए और उनके हाथ में, उनके बेटे के हाथ में हरियाणा की बागडोर को सौंपना चाहिए। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले वीरेंद्र सिंह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा दे दिया था। वीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा अपने IAS बेटे बृजेंद्र सिंह के राजनीतिक प्रवेश के लिए दिया था। 21 साल तक IAS की नौकरी करने के बाद 2019 में राजनीति में आए बृजेंद्र हिसार लोकसभा सीट से बीजेपी की टिकट पर सांसद भी बने, लेकिन बृजेंद्र को मोदी मंत्रिमंडल पार्ट 2 में जगह नहीं मिली। तब शायद वीरेंद्र को उम्मीद रही होगी कि अगले मंत्रिमंडल विस्तार में बृजेंद्र को जरूर मौका मिलेगा, लेकिन इसी साल 7 जुलाई को हुए मंत्रिमंडल विस्तार में भी बृजेंद्र को जगह नहीं मिली। अब देखना दिलचस्प होगा कि 1 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम में बीरेंद्र सिंह कौन सा बड़ा फैसला लेते हैं और कैसे वो बीजेपी को बड़ा झटका देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।